अभ्यास क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये वीडियो, जिसे आप देखकर सबसे पहले इसे लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं 11वीं कक्षा के तीसरे अध्याय का ये चैप्टर, जिसका नाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका था कि ये आप क्लास 10th में इसके बारे में लगभग पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, जिसको हम 3 टर्म में तोड़ दिए हैं। ट्रिगोनमेट्रॉन, जिसका मतलब होता है ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब एंगल और मेट्रॉन का मतलब मेजर, यानी कि माप। तो ये कहते किसे हैं, क्या है त्रिकोणमिति? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके द्वारा त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का सटीक अध्ययन करते हैं, यही त्रिकोणमिति है। आइए इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इनके बारे में थोड़ा सा नज़र डालें कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हमें एंगल पढ़ना है, कोण। दूसरा कोणों का चिन्ह, यानी साइन ऑफ एंगल। तीसरा है कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। चौथा है आपको पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात या फलन या वृत्तीय फलन, जिसे शॉर्ट में हम लोग टी रेशियो फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेसिक फार्मूला, यानी कि त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूला है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, उसे भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीका। इसके बाद है संबद्ध कोणे, यानी कि त्रिकोणमिति का जो संबंध कोण है, कौन सा कोण हम लोग प्रयोग करते हैं, उन्हें भी पढ़ना है। उसके बाद है टी रेशियो ऑफ नॉन एंगल। इसके बाद है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड फार्मूला एंड प्रोडक्ट फार्मूला। इस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करेंगे टॉपिक फर्स्ट के साथ, जो होगा हमारा एंगल, यानी कि कोण। देखिए, पहला टॉपिक हमारा एंगल है। इसके बारे में हम कुछ बोर्ड वर्क किए हैं। आइए इन्हें हम लोग जानते हैं कि एंगल है क्या। वह माप जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है, कोण कहा जाता है। और किरण के घूमने के मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा यानी इनिशियल साइड तथा घूर्णन के अंतिम स्थिति को टर्मिनल साइड यानी कि अंतिम भुजा कहते हैं। जबकि घूर्णन बिंदु को शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। और हम लोग जानेंगे कि कोण को जो है किन किन नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे कुछ साइन हम लिख दिए हैं, आप लोग क्लास 10th में थीटा के बारे में पढ़ चुके हैं। इसको आप लोग जानते हैं, अल्फा इसे कहते हैं, ये बीटा है, ये गामा है, ये एटा है, ये एटा का साइन है, ये लैम्डा है, ये फाई है, ये साई है और ये डेल्टा है। अतः इन सभी नामों से हम लोग सूचित करते हैं। तो कोण कहेंगे किससे, एक हम फिगर बना रहे हैं, आप लोग जरा ध्यान से देखिए इसको। ये आपका प्रारंभिक बिंदु, ये आपका प्रारंभिक भुजा यानी कि इनिशियल साइड, और ये आपका बी जो है ये अंतिम भुजा यानी कि ये टर्मिनल साइड। ये यहां से ये एक किरण और यहां से ये दूसरी किरण, ये प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा, इस बीच में जो ये गैप ये तैयार हो रहा है, यही है आपका कोण। तो
इसे ही हम लोग कहेंगे कोण। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोनों, साइन ऑफ एंगल, यानी कि कोनों का चिन्ह। ये एंगल जो होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट है आपको कोनों का चिन्ह, कोनों का चिन्ह। और हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन सा चिन्ह होता है। देखिए, कोनों के चिन्ह में हम लोग यानी कि साइन ऑफ एंगल में हम लोग जानेंगे कि ये दो हम फिगर बनाए हैं, इससे हम लोग जान लेंगे कि जब पहला पॉइंट है कि जब घूर्णन जो है वामावर्त, ये हिंदी शब्द है, आप लोग को पहली बार बता चुके थे कि आप लोग हिंदी मीडियम जानना चाह रहे थे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जब होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जब होगा एंगल का, तो वह पॉजिटिव एंगल होगा। और घूर्णन दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन जो होगा वह कोण निगेटिव होगा। तो दो फिगर में हम आपको बता चुके हैं यहाँ कि पहला रोटेशन जो है ये आपको इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, अतः ये एंटी क्लॉकवाइज है, अतः ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये डायरेक्शन जो है ये इधर से यानी घूम रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, अतः ये एंगल जो है ये नेगेटिव होगा। तो अब हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं, एंगल कोण के बारे में पढ़ चुके हैं, साइन ऑफ एंगल पढ़ चुके हैं, और तीसरा टॉपिक है हमारा, अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कोणों की माप। तो आइए हम लोग कोणों की माप यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल में आते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। किसी कोण की माप घूर्णन की वह मात्रा है जो भुजा को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक घुमाने पर प्राप्त होता है। यह कोणों की माप कहलाता है, जिसे हम लोग यानी कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट का ये पूरा घूर्णन जो है यह कोणों की माप कहलाता है, जिसे मूलतः दो प्रकार से हम लोग जानते हैं, दो प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला है डिग्री मेजर, यानी डिग्री में माप, यानी कोण का माप पहला हम लोग डिग्री में करते हैं, और दूसरा रेडियन मेजर यानी रेडियन में मापते हैं। कोण को डिग्री में भी मापते हैं और रेडियन में भी मापते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिग्री मेजर क्या है। तो डिग्री मेजर, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण यानी 1/360वां भाग हो, तो उस कोण को उसकी माप का 1 डिग्री कहते हैं। वह कोण जो है उसकी माप का कितना कहलाएगा, 1 डिग्री। इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है, 1 डिग्री है क्या। तो यहां देखिए हम एक फिगर ड्रॉ किए हैं और यहाँ 0 डिग्री है। अगर इससे हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहां से केवल यहां से अगर ये यहां तक पहुंचा है, तो इसका मतलब यहां से 0 के बाद 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 3 हुआ होगा, 4 हुआ होगा, 5 हुआ होगा, 6 हुआ होगा, एवं प्रकार से यहाँ पर 45 डिग्री हो गया होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये बढ़ते 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 कहां तक आया, यहां तक 90 डिग्री तक आया। और अगर यहां से और आगे जाएंगे तो पुनः फिर ये देख लीजिए, अगर ये यहां तक आएगा तो फिर यहां से हम लोग ड्रॉ करते हैं इसे, यहां आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और फिर यदि नीचे आते हैं, ये बढ़ के यहां आएगा, ये 270 डिग्री हो जाएगा। और यदि फिर यहां पहुंच जाएगा, ये कितना डिग्री, 360 डिग्री, यानी कि एक परिक्रमण कितना डिग्री, 360 डिग्री का होगा। और इसका एक टुकड़ा जो होगा, एक टुकड़ा वह 1 डिग्री कहलाता है। तो जिसे हम लोग 1 डिग्री लिखते हैं, एक के 1 टू द पावर 1 थोड़ा सा डिग्री यानी छोड़ा शून्य के टाइप से, ये डिग्री का साइन है, जिसे हम लोग 1 डिग्री लिखते हैं।
और आप पढ़े हैं कि एक समकोण बराबर एक समकोण 90 डिग्री का होता है। तो इसके बाद आइए, 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। ये सब आपको जानना है, सवाल बनाने में सारा काम आएगा। 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है, जिसे 1 पर एक डैश से लिखते हैं। और इसके बाद 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकेंड कहलाता है, और इसे 1 पर डबल डैश से लिखते हैं। जैसे यहां पर हमने पूरा का पूरा लिख दिया है कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, और 2 रेकरिंग जो है ये आपको सेकेंड को दर्शाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियन मेजर। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रेडियन मेजर। चलिए, डिग्री मेजर में हम कुछ आकृति बनाए हैं जिस पर विचार करते हैं। आपको पहला आकृति बनाए हैं जिसका रोटेशन आप देख लीजिए। ये रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ये रोटेशन किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज में है। अतः ये मान जो होगा वह क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। और इसे आप देख रहे हैं कि एक चक्कर पूरा किया है, इसका मतलब ये 360 डिग्री का होगा। ये भी रोटेशन आप देख रहे हैं, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये भी क्या होगा? आपको पॉजिटिव होगा। ये भी डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस एंगल का, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये भी आपको पॉजिटिव होगा। और ये डायरेक्शन देख लीजिए, ये भी एक डायरेक्शन पूरा कर चुका है, एक चक्कर, और ये थोड़ा सा आगे, यानी कि लगभग 60 डिग्री एक्स्ट्रा हो गया है, यानी 360 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, यानी 420 डिग्री। ये आपको 420 डिग्री, ये भी आपको पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है यह एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ये देख लीजिए, ये डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज में है। अतः ये मान जो होगा, इस एंगल का मान जो होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि कितना होगा? -30 डिग्री। यहां होता तो 60 डिग्री और यहां होता तो 90 डिग्री। अतः ये रोटेशन आपको क्लॉकवाइज है, इसीलिए यह निगेटिव होगा। हम केवल निगेटिव और पॉजिटिव दिखाना चाह रहे थे इससे। उसके बाद यहां आइए, ये डायरेक्शन देख लीजिए, यहां से ये रोटेशन कर रहा है, अतः ये भी आपको क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अतः क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव होगा। जिस तरह यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज में, इसका जस्ट ये दूसरा रूप है, केवल ये डायरेक्शन चेंज है। तो ये क्या हो जाएगा? -420 डिग्री। अब हम लोग डिग्री मेजर पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियन मेजर, यानी कि रेडियन माप। तो रेडियन माप क्या है? तो इकाई वृत्त के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण जो है 1 रेडियन कहलाता है, यानी 1 रेडियन माप का कोण कहलाता है। इसे 1 के पावर में c, यानी कि 1 के घात में आप देख रहे हैं कि c लिखे हैं, इससे लिखते हैं हम लोग, यानी कि इससे इसको सूचित करते हैं। तो इसमें आगे चलते हैं। यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है और चाप की लंबाई l तथा केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा रेडियन है, तो थीटा बराबर, यानी कि इस एंगल में रेडियन के लिए ये थीटा मान लिए हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई बटे उसकी त्रिज्या। यहां एक हम फिगर बनाए हुए हैं, यहां आते हैं इस फिगर पर। ये देख लीजिए, ये आपको ये यहां पर केंद्र, ये वृत्त बनाए हैं, ये इसकी क्या है? त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। और ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये क्या है? ये चाप की लंबाई है, ठीक है। और आप देखिएगा ये जो कोण बना हुआ है, ये इसको हम 1 रेडियन कोण माने हैं, यानी कि ये 1 रेडियन कोण है, जिसे हम लोग थीटा से भी लिख सकते हैं। थीटा के पावर में c ले देंगे, यानी कि थीटा रेडियन हो जाएगा ये। और ये किसके बराबर होता है? चाप की लंबाई बटे उसकी त्रिज्या के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? चाप की लंबाई बराबर r थीटा, यानी त्रिज्या गुना थीटा कोण। और नीचे हम 4 फिगर ड्रॉ किए हैं। पहला फिगर में देख लीजिए, पहला फिगर में क्या कह रहा है कि ये वृत्त की जो है त्रिज्या भी 1 है, यहां भी ये त्रिज्या 1 है, और चाप की लंबाई भी 1 है। अतः
जब त्रिज्या एक होगा और चाप की लंबाई भी एक होगा तो यह कोण 1 रेडियन कहलाएगा। यहां आइए, यहां पर इस डायरेक्शन में इसको अगर ये दोनों सेम लगता है, अगर इस डायरेक्शन को हम यहां से क्या करते हैं कि नीचे ले जाते हैं, ठीक है, और यहां देते हैं, इसके बाद ये भी एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा, अतः यहां से इसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो ये अब क्या हो गया, ये नीचे आ गया, यानी कि ये डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब यहां जो कोण बनेगा ये -1 रेडियन का बनेगा। फिर यहां आइए, यहां थोड़ा सा चेंज है, यहां आप ये त्रिज्या सेम है, ये दोनों त्रिज्या सेम है और ये चाप की लंबाई बढ़ के 1 से 1.5 हो गया, यानी कि 1.1/2। इसको लिख सकते हैं हम कितना, 3/2। तब ये जो है यहां जो कोण बनेगा, यहां आपको जो बनेगा यानी कि 3/2 रेडियन बनेगा, 3/2 रेडियन का बनेगा। और यहां नीचे ये ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर यहां नीचे ये आ जाएगा सेम डायरेक्शन में, इसका केवल डायरेक्शन चेंज है तो यहां कितना हो जाएगा, -3/2 रेडियन। तो आपको इससे पहले हम चिन्ह के बारे में बताए थे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या होता है, चिन्ह बदलता है। ये तो जहां हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं वहां क्या होगा, निगेटिव होगा, और जहां एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं वहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ए रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, मतलब एक रेडियन जो है यह एक कांस्टेंट एंगल है। तो कैसे कांस्टेंट एंगल है इसे हम लोग देखते हैं। एक हम वृत्त बनाए हैं, सर्किल बनाए हैं, जिसमें ये देख लीजिए, ये इसकी त्रिज्या ये भी है, ये त्रिज्या है ये r, और ये भी इसकी त्रिज्या है, ये क्या है आपको r, और यहाँ भी एक त्रिज्या, यहाँ भी एक बिंदु लिए हैं, ये b, यानी कि ये भी क्या है, उसकी त्रिज्या है r। तो और ये देख लीजिए, ये भी इसकी आर्च है, ये भी क्या है, इसका आर्च है, यानी कि चाप। यहां से ये पूरा ये भी चाप होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोण AOB, यानी कोण AOB, कोण AOB ये है, ये कोण रहा, इस कोण के बारे में कोण AOB, ये कोण आपको 1 रेडियन के बराबर है। उसके बाद OA बराबर OB बराबर OC, यानी कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि OA, OB और OC ये तीनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, जो क्या है R। तथा कोण AOB, यहां से देख लीजिए, कोण AOB, कोण AOC, कोण AOC, कोण AOC, कोण AOC ये है आपको यहां से लेकर के पूरा का पूरा यहां तक, ये कोण AOC होगा। कोण AOC बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आधा है, यानी कि 180 डिग्री का होगा। तो कोण AOC बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना समकोण, यानी कि एक समकोण 90 डिग्री होता है और 2 समकोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग ज्यामिति के द्वारा कोण AOB बटे कोण AOC, यानी कोण AOB किसके बराबर हो जाएगा, चाप AB, ये है चाप AB, और बटे चाप ABC, यानी कि यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा यहां तक ABC, यानी ये हो जाएगा आपको R, इसका रेडियस ये R है, और ये आपको हो जाएगा पाई इंटू R, और यहां R कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमको क्या बचा, ये आपको है दिया हुआ 1 रेडियन है, और ये दिया हुआ है आपको कोण AOC जो है ये 2 समकोण के बराबर होता है, यानी 2 गुना समकोण। ये बच गया आपको 1/पाई। तो यानी अब 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये 2 इससे गुना हो जाएगा, 2 गुना 1 समकोण गुना हो जाएगा, यानी 2/पाई गुना 1 समकोण, अर्थात ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन जो है ये क्या है, एक कांस्टेंट एंगल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। कहने का मतलब रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है। तो आइए हम लोग लिखते हैं रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है। चलिए रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री में हम लोग जानेंगे
कि 2 पाई रेडियन यानी कि 2 पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री का होगा, 1 पाई रेडियन कितना के बराबर होता है 180 डिग्री का, तो 2 पाई रेडियन कितना का होगा 360 डिग्री का, यानी कि पाई रेडियन जो होगा वो कितना का होगा आपको 180 डिग्री का होगा। ये पाई रेडियन 180 डिग्री का होगा, यानी कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसीलिए 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। 1 रेडियन कितना के बराबर होगा 180 बटा पाई के। इसका हम लोग मान निकालते हैं, यानी कि 180 बटे पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, यानी कि 22 बटे 7, यानी कि इसको हम लोग यदि हल करेंगे तो 180 गुना 7 बटे 22 ये हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा आपको 2 से 90 और ये 11, यानी कि 630 बटे 11, ठीक है। और यदि ये डिग्री में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, ये डिग्री में। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे डिवीजन यानी कि भागा देकर के निकालेंगे ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। आप कहिएगा कि सर ये कैसे हो गया, तो हम आपको भागा देकर के दिखाते हैं 630 में 11 से 630, ये 5 बार में हो जाएगा 55 और कितना बचेगा, कितना बचेगा 8, ये कैंसिल, ये 0, 1177 ये 3, ये 57 डिग्री हो गया। तो कितना डिग्री बच गया हमको, 3 डिग्री बच गया। अब इस 3 डिग्री को यानी कि 3 डिग्री बराबर, आपको इससे पहले पढ़ाए थे कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट 60 मिनट, तो 3 डिग्री बराबर कितना मिनट हो जाएगा 60 गुना 3, यानी कि 3 गुना 60 बराबर कितना, ये 3 गुना 60 मिनट। डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे अब, मिनट में, कितना हो जाएगा 180, ये मिनट हो जाएगा। अब 180 में भागा देंगे किससे, 11 से, ये कितने बार में हो जाएगा 11 का 11, ये बच्चा आपको 7, 0, 11, 66, 4, ये आपको 16 मिनट हो गया। अब 4 मिनट बच गया, यानी कि फिर से देखते हैं हम लोग कि 4 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 4 गुना 60, यानी कि ये हो जाएगा कितना 240 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि आप 240 सेकेंड में कितना से भगा देंगे हम लोग 11 से, 11 दूना 22, 2 0, 11 का 11, कितना हो गया 21, यानी कि और यदि देंगे तो लगभग 22 के यानी कि 21 के। तो ये जो है ये कुल मिलाकर कितना हो गया 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। यहाँ कुछ सेकेंड बच गया है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको लगभग, यानी अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स होता है इतना के। तो ये था आपको रिलेशन बिटवीन रेडियन और डिग्री में। सबसे पहले हम लोग किस में जाने, डिग्री में जाने। अब किस में जानेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। अब यहां पर आइए, हम लोग डिग्री को किस में बदलते हैं, रेडियन में बदलते हैं। तो अब देख लीजिए, हम लोग रेडियन में, डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पुनः देख लीजिए 180 डिग्री बराबर होता है क्या, पाई रेडियन। क्या होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 1 डिग्री को, 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसको यदि हल करेंगे, पाई का मान देंगे, यदि इसको हल करेंगे तो जो आएगा वह क्या होगा, 1 डिग्री को रेडियन में जो कन्वर्ट करेंगे वो तुरंत हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। पाई का मान 22 बटे 7, यानी 22 बटे 7 गुना 180, यानी ये हो गया 11 दूना 22 और ये आपको 90, ये कितना हो जाएगा 11 बटे 630, ये इतना रेडियन हो जाएगा। आप इतना रेडियन लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर, या इसको और हल कीजिएगा तो ये आपको आएगा 0.01746, 0.01746,
11 में 630 से यदि हम लोग भागा देंगे तो कितना आएगा 0.0176, यानी 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन। या आप लिख सकते हैं 11/630 रेडियन, या 1 डिग्री बराबर 0.1414746 रेडियन, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 0.01746 ऐसे। ये इसको भी हम लोग पढ़ेंगे इतना रेडियन। तो अब हम आप लोग को कुछ सवाल लिखा देते हैं जिसको आप लोगों को किस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले रेडियन में बदलना है, डिग्री में देंगे और रेडियन में बदलना है। चलिए निम्नलिखित को रेडियन में बदले, यानी कि आपको डिग्री में दिया रहेगा, आपको किस में बदलना है, रेडियन में। एक हम बदल के दिखाते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो कैसे, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री में है तो हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, यानी कि 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये पाई/180 गुना कितना हो जाएगा 30 के, ये कट के आपको हो जाएगा 6, यानी कि पाई/6। इस तरह से हम आपको और सा सवाल आप बना सकते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये सब आप जो है इसको क्या कीजिएगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, जो भी है ऐसे आप क्या कीजिएगा, आपके एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.1 में दिया हुआ है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, इससे आप कन्वर्ट कीजिएगा। और पुनः आप देख लीजिए, अब निम्नलिखित को डिग्री में बदलें, डिग्री में बदलें। और इसका एक सवाल आपको हम लिखते हैं, जैसे 5 पाई/12, इसको हम, ये आपको रेडियन में दिया है, किस में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे। तो कैसे करेंगे, रेडियन को यदि हमको डिग्री में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो जैसे ये 5 पाई/12 है, इसका मान कितना लेंगे, पाई का मान कितना होता है 180 होता है, यानी कि 5 गुना 180 बटे कितना 12, ये आपको कट के हो जाएगा कितना, 12 से ये कट जाएगा, 12 का 12, 12 पंच 60, 15 12 में 15 पचे 75, ये 75 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप और बना सकते हैं, आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। एक और सवाल हम आपको बताते हैं, एक सवाल लिखते हैं, आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वैसे हम आपको उदाहरण के रूप में बताते हैं। एक वृत्त जिसका व्यास जो है 50 सेंटीमीटर है, 50 cm है, इसकी 11 मीटर 11 सेंटीमीटर 11 cm लंबाई की एक चाप है, 11 cm लंबाई की चाप केंद्र से, कहाँ से, केंद्र पर कितने, 11 सेंटीमीटर लंबाई की चाप केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका एक वृत्त है और इसमें हम आप ये केंद्र है, ये देख लीजिए, ये आपको ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका जो है ये ए और बी, ये आपको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना 11 cm। तो अब हम लोग सबसे पहले जो इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या दिया हुआ है आपको, डी बराबर दिया, यानी व्यास दिया है 50 cm, तो आपको आर कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा होता है, यानी कि 25 cm हो जाएगा आपको त्रिज्या। और एल बराबर, एल का मान दिया हुआ है, यानी कि चाप की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
चाप की लंबाई आपको दिया हुआ 11 cm, ठीक है। और आप जानते हैं कि थीटा रेडियन बराबर होता है L/R, तो ये हो जाएगा आपको 11/25 ये, ठीक है। और इसके बाद हम क्या जानते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना है, 11/25 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 180/पाई गुना 11/25। आप इसका मान दे करके हल कर सकते हैं। 180/पाई का मान 22। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको निश्चित रूप से मिले। धन्यवाद। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 180/पाई का मान होता है 22/7, यानी 22 गुना ये 7 कहाँ चले जाएगा ऊपर, ठीक है 7, और ये गुना पहले से दिया हुआ है 11/25। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 11 दूना 22, 2 से 90, और ये भी कट जाएगा, हमको लगता है 5 25 और 18 12 में, ठीक है। ये हो जाएगा 126/5, यानी कि ये इसमें यदि हम लोग डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 डिग्री, और ये 12 मिनट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है।